Assalamualaikum students, how are you? I hope you all will be fine. It is the sixth lecture of science. You have already learned about new plant growth from other parts of plant. यानी कि आप पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। मैंने आपको क्या बताया था? जी हाँ, मैंने आपको ये बताया था कि प्लांट्स जो होते हैं वो किस तरीके से डिफरेंट पार्ट्स के प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स से ग्रो करते हैं। यानी कि मैंने आपको समझाया था किस तरीके से कुछ स्टेम ऐसे होते हैं जिनसे प्लांट ग्रो होता है, कुछ ऐसे रूट्स होती हैं जिनसे प्लांट ग्रो हो जाता है, कुछ ऐसी लीव्स भी होती हैं जिनसे प्लांट ग्रो होता है, और कुछ ऐसे स्पोर्स होते हैं जिनसे कि प्लांट ग्रो होता है। यानी कि सीड की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ प्लांट से ही जो है वो प्लांट ग्रो हो जाता है। ठीक है, ये आपको याद आ गया होगा। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको ये बताए थे सारे जो है पार्ट्स ऑफ प्लांट के कि किससे ग्रो हो रहा होता है। टुडे ओपन द बुक पेज नंबर 6। ठीक है, टुडे ओपन द बुक पेज नंबर 6। Today we will discuss here a topic crops in dry and wet condition. Crops grow in dry and wet condition. यानी कि हमारा टॉपिक क्या है? क्रॉप इन ड्राई एंड वेट कंडीशन। ठीक है, ये टॉपिक है और ये 6 पेज जो मैंने आपको कहा इसका लास्ट पैराग्राफ है। अगर आप बुक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा लास्ट पैराग्राफ है जो एक्सप्लेन करने में जा रही हूँ। इसमें ये बताया है कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिन्हें मॉइस्ट कंडीशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, यानी कि जो वेट जो इसका वर्ड हो रहा है, यानी कि मॉइस्ट कंडीशन की ज़रूरत होती है, नमी वाली ज़मीन चाहिए होती है जहाँ पे पानी भी मौजूद हो। ठीक है, ऐसी जगह पे कुछ क्रॉप्स ग्रो कर रही होती है मॉइस्ट कंडीशन में, जैसे कि फॉर एग्जांपल है टी प्लांट। ठीक है, टी प्लांट जो होता है वो कहाँ पे ग्रो करते हैं? ज़्यादातर हिली एरिया में, यानी कि पहाड़ी इलाकों में जो होता है वहाँ पे ग्रो होता है जहाँ बहुत ज़्यादा रेन होती है। ठीक है, जहाँ बहुत ज़्यादा रेन होती है वहाँ पे ये ग्रो कर रहा होता है, क्योंकि इसको क्या कैसी कंडीशन चाहिए होती है? मॉइस्ट। ठीक है, मॉइस्ट या वेट जो है ये कंडीशन जो है उससे रिक्वायर्ड होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे वो आसानी के साथ ग्रो कर लेता है। इसी तरह कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल ड्राई कंडीशन में ग्रो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे डेट प्लांट, डेट जो खजूर जो आप खाते हैं, ठीक है, खजूर जो खाया जाता है, ठीक है, उसका जो प्लांट होता है उसे कैसी ज़मीन रिक्वायर्ड होती है, उसे कैसी जगह रिक्वायर्ड होती है, ऐसा एटमॉस्फेयर रिक्वायर्ड होता है जो कि क्या हो? ड्राई हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा ड्राई कंडीशन में इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। यानी कि इस पैराग्राफ में क्या बताया है कि कुछ प्लांट ऐसे हैं जो कि मॉइस्ट कंडीशन में या वेट कंडीशन में, यानी कि पानी की मिकदार ज़्यादा हो, इन्वायरमेंट में भी ऐसे मौजूद हो जहाँ पे मॉइस्चर मौजूद हो, वहाँ पे ये ग्रो करते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल ड्राई मौसम में, यानी कि वहाँ पे पानी उन्हें ना भी मिल रहा हो, जब भी वो होते हैं इनकी ग्रो हो सकती है। ठीक है, now moving onward the topic types of soil for different crops. ठीक है, everyone open the page number 7. ठीक है, अब किस पेज पे आ जाइए? 7 पेज पे आ जाइए। फर्स्ट टॉपिक आपको नजर आ रहा होगा, वही मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। पेज नंबर 7। ठीक है, टॉपिक क्या है देख लें। Types of soil for different crops. ठीक है, ये टॉपिक है। अब इसका क्या मतलब है कि डिफरेंट प्लांट्स को नीड होती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, यानी कि डिफरेंट प्लांट नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल।
मुख्तलिफ तरह के प्लांट्स को जो नीड होती है, मुख्तलिफ तरह के सॉइल की ज़रूरत होती है। ठीक है, आपने सॉइल के बारे में पहले प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा, और जो है यहाँ पे इस बुक में भी आपको आगे दिखाया जाएगा मुख्तलिफ किस्म के, यानी कि ज़मीन के अंदर जो होती है मुख्तलिफ लेयर्स मौजूद होती है, मुख्तलिफ तरह की सॉइल मौजूद होती है। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा बारीक होती है। अब नीचे की तरफ आप चलते चले जाए, नीचे अगर ज़मीन को देखें, नीचे की खुदाई होती है, आपने देखा होगा कि वहाँ पे बड़े बड़े भी स्टोन नज़र आते हैं, कहीं पानी भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन मुख्तलिफ लेयर्स मौजूद होती हैं। ठीक है, ऊपर से नीचे तक। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो भी क्रॉप्स ग्रो हो रही होती है, ठीक है, उसको मुख्तलिफ किस्म की सॉइल की ज़रूरत होती है। ठीक है, एयर वाटर ये तो चीज़ें चाहिए ही होती हैं। यहाँ से बात हो रही है सॉइल किस तरीके से रिक्वायर्ड होती है। तो यहाँ पे इन्होंने मुख्तलिफ जो है चंद जो है एग्जाम्पल्स दिए क्रॉप्स की। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि राइस। ठीक है, राइस। अब इन्होंने बोले कि राइस किस कंडीशन में ग्रो करता है, कैसी इनकी सॉइल होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल, क्लेई सॉइल क्या होती है, बहुत ज़्यादा फाइन ग्रेन होते हैं और आपस में मिले हुए होते हैं, यानी कि जो ग्रेन्स होंगे वो कैसे होंगे, बहुत ही ज़्यादा बारीक बारीक, और इसमें जो होते हैं जो है वाटर भी साथ ही मिला हुआ होता है, यानी कि जिसे कि हम चिकनी मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है क्लेई सॉइल। ठीक है, इस तरह की इसमें वाटर बहुत ज़्यादा होता है, और जो रेत के ज़रात होते हैं वो बहुत ज़्यादा फाइन, बहुत ज़्यादा बारीक होते हैं। ठीक है, ऐसी सॉइल रिक्वायर्ड होती है किसको, राइस को, यानी कि राइस जहाँ ग्रो करने होते हैं वहाँ पे इस तरह की सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद आते हैं वीट। ठीक है, वीट जो है अनदर क्रॉप नेम। अब इसे कैसे चाहिए होती है सॉइल, कैसे होती है इसकी, सैंडी। ठीक है, एंड इरिगेटेड सॉइल। अब सैंडी सॉइल किस तरीके से होती है, इरिगेटेड सॉइल। सैंडी सॉइल जो होते हैं, इसके जो स्टोन होते हैं सॉइल थोड़े से, यानी कि क्ले से थोड़े से बड़े होते हैं। ठीक है, थोड़े से इसके जो स्टोन होते हैं इनका साइज जो होता है फाइन ग्रेन से थोड़ा सा बड़ा होता है। और इरिगेटेड सॉइल किसको कहा जाता है, ऐसी सॉइल को जहाँ पे पानी दिया जा रहा हो, बहुत ज्यादा तादाद में जो है पानी दिया जा रहा हो। ठीक है, यानी कि क्रॉप्स को जहाँ पानी दिया जाए बहुत ज़्यादा तादाद में, ऐसी सॉइल के वो उसको जो है वहाँ पानी जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा उसको मिल सके ऐसी सॉइल के ऊपर, और वो वहाँ पर ग्रो कर सके। ठीक है, यानी कि इरिगेटेड सॉइल, सैंडी सॉइल, यानी कि वहाँ पे अगर वो पानी को डाला जाता है तो वो वहाँ पर जो है पानी बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद रहता है, और वो इस तरह जो होता है वो क्रॉप्स जो होती है वो अच्छी जो होती है ग्रो होती है। इसके बाद आते हैं मिलेट। ये भी एक क्रॉप है जिसे हम बाजरा भी कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा सोरगम, इसे जवार कहा जाता है। ठीक है, ये जवार कहा जाता है, ये भी क्रॉप्स है। और ये जो आपको बताई गई थी मिलेट, ये भी जो है एक क्रॉप्स है। अब इन्होंने कहा है कि इसकी ग्रो करने के लिए कैसी ज़रूरत होती है, इनके लिए भी जो होता है वो कैसी चाहिए होती है, सैंडी चाहिए होती है। ठीक है, सैंडी सॉइल रिक्वायर्ड होती है, यानी कि सैंडी कैसी होगी, जो फाइन ग्रेन, बहुत ही छोटे जो सॉइल के जो जो सॉइल है बहुत ज़्यादा फाइन जो होते हैं उससे थोड़े थोड़े बड़े होते हैं, जो कि अभी यहाँ पे आपको बताए थे बिल्कुल ऐसे ही जो होते हैं यहाँ पे मौजूद होते हैं, जिसमें ये ग्रो करते हैं आसानी के साथ। इसके बाद आ जाते हैं कोकोनट। अब कोकोनट कैसी ग्रो होती है, कैसी सॉइल होती है, ये भी सैंडी सॉइल होती है।
लेकिन ये कहाँ होती है, नियर द कोस्ट, यानी कि समंदर के करीब, साहिल पे जो होती है, यानी कि पानी वगैरह मौजूद है साहिल के करीब जो होती है, जो यहाँ पे यानी कि जिस तरह पानी वगैरह है, और वहीं पे जो है इस तरह की ज़मीन मौजूद है जहाँ पे सैंडी सॉइल मौजूद है, तो फिर यहाँ पे जो होते हैं वो कोकोनट के ट्री जो होते हैं वो ग्रो करते हैं। ठीक है, ऐसी जगह पे जो है वो कोकोनट के ट्री ग्रो करते हैं जो कि साहिल के करीब होती है ऐसी जगह, और जहाँ की जो मिट्टी होती है, सॉइल होती है, वो कैसी होती है, सैंडी होती है। नाउ स्टूडेंट, मूविंग ऑनवर्ड अनदर टॉपिक, ग्रोइंग वेजिटेबल्स। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये भी जो टॉपिक अब मैं बताने जा रही हूँ ये भी किस पेज पे है, बुक का पेज नंबर 7 ही है, 7 है, जो कि ये टॉपिक को भी कवर कर रहा है। ठीक है, टॉपिक क्या है, ग्रोइंग वेजिटेबल्स। ठीक है, ग्रोइंग वेजिटेबल्स है, ये टॉपिक है पेज 7 पे, जिसमें क्या बताया गया है कि अच्छा, वेजिटेबल्स तो सारी बात है सबको पता होंगे, सब खाते भी होंगे, कुछ जो है बहुत ज़्यादा शौक से खाते होंगे वेजिटेबल्स। ठीक है, अब ये जो वेजिटेबल्स जब ग्रो की जाती हैं तो क्या होते हैं, इनको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। जहाँ पे जो है फार्मर वो ग्रो करते हैं, वो क्या बहुत ज़्यादा इसकी केयर करते हैं कि इन्हें पानी रेगुलरली देना है, इनका टेम्परेचर किस तरह है, और उन पे कोई और जो है कीड़े वगैरह हमला तो नहीं करें कि वो ख़राब ना हो जाए, यानी कि बहुत ज़्यादा केयर करते हैं जब हमें ये वेजिटेबल्स मिलती हैं। ठीक है, आप देखते हैं कि सारा साल यानी कि पूरे ईयर आप देखते हैं कि मुख्तलिफ किस्म की वेजिटेबल्स होती हैं जो आपको खाने को मिलती हैं। कुछ वेजिटेबल्स तो आप ऐसे देखते होंगे जो कि पूरा साल आप इस्तेमाल करते हैं, तो आप खाते हैं उन वेजिटेबल्स को, लेकिन कुछ वेजिटेबल्स आप देखते हैं कि कुछ जो होती हैं वो हमें सिर्फ समर सीजन में नज़र आती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो हमें सिर्फ विंटर सीजन में नज़र आती हैं। ठीक है, वैसे तो आपको फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने देखी होगी कैरेट भी आपने देखी है कि खाते हैं आप, तो ज़्यादातर जो हो रहा होता है कि वो क्या होती है विंटर सीजन में आपको नज़र आती है, लेकिन समर में भी नज़र, लेकिन उतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं होंगी। यानी कि सारा साल, क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जो साइंटिस्ट जो है मुख्तलिफ तरीकों से जो इसकी ग्रोथ कर रहे हैं कि हमें सारा साल जो है सारी तरह की वेजिटेबल्स मिले, ताकि हमारी जो है रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए पॉपुलेशन की। लेकिन अगर नेचुरली देखा जाए, कुदरती तौर पर देखा जाए, तो कुछ ही वेजिटेबल्स होती हैं जो सिर्फ समर में, और कुछ होती हैं जो कि विंटर में हमें मिलती हैं, और वो उनके कलर और उनका जो जायका आप देखें तो वो उस वक्त जो है बहुत ज़्यादा अच्छा होता है अगर आप उसको खाएं। और अगर आप सीज़न से हट के अगर आप वो चीज़ आपको मिल तो जाएगी अगर, तो लेकिन उसमें वो जायका वो कलर मौजूद नहीं होता जो कि इसका असल है। ठीक है, यहाँ पे जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि क्या है, कौन कौन सी की मुख्तलिफ किस्म की विंटर वेजिटेबल्स का पहले जिक्र करते हैं। ठीक है, विंटर वेजिटेबल्स यानी कि सर्दियों में कौन कौन सी जो है वेजिटेबल्स मिलती हैं, कौन कौन सी होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कॉलीफ्लावर है, ठीक है, ठीक है, कॉलीफ्लावर को आप देखें तो किस तरह होती है, इस तरह होती है ना उसके, और यहाँ पे जो होती हैं उसके लीव्स मौजूद होते हैं। ठीक है, ये इसके लीव्स होते हैं। इसके अलावा क्या आप देखते हैं विंटर में कैरेट,
कौन सी हो गई, कैरेट। ठीक है, विंटर वेजिटेबल्स हैं जो आपको अभी बता रही हूँ। इसके अलावा कौन से होते हैं, ग्रीन पी, मटर जिसे कहा जाता है। ये देखा होगा कि जब विंटर आती है तो कितने सारे ये आपको मिलने लगते हैं बाजारों में। ठीक है, अब इसको अगर खोल के देखें तो इसमें जो है आपको जो है वो नजर आते हैं पी, और ये बंद होगा तो नजर नहीं आएगा। इसके अलावा विंटर की जो वेजिटेबल्स होती है और कौन सी होती है, रेडिश। रेडिश को क्या कहते हैं उर्दू में, जी हाँ, मूली। किस कलर की होती है, जी हाँ, वाइट कलर की। ठीक है, इसके ऊपर इसके जो है लीव्स वगैरह मौजूद होते हैं। ठीक है, ये कौन कौन सी मैंने बताई है विंटर वेजिटेबल्स में, कॉलीफ्लावर है, कैरेट है, पी है, रेडिश है। इसके अलावा भी बहुत सी वेजिटेबल्स होती हैं जो कि आप जो है विंटर के सीजन में खाते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं समर वेजिटेबल्स। ठीक है, समर वेजिटेबल्स। ठीक है, समर वेजिटेबल्स में कौन कौन सी होती हैं जो आपको मिलती है समर में, एक होती है गोर्ड। इसको क्या भी कहा जाता है, लौकी खाई होगी, ठीक है आप लोगों ने भी, गोर्ड। इसके अलावा क्या मिलते हैं हमें, ब्रिंजल। कैसे होते हैं ब्रिंजल, जी हाँ, ओवल भी होते हैं और इस तरीके से भी जो इलोंगेटेड भी होते हैं, मुख्तलिफ इसकी भी शेप होती है। तो ये किस कलर के होते हैं, जी हाँ, किस कलर के होते हैं, पर्पल, डार्क पर्पल कलर के होते हैं ब्रिंजल। इसके अलावा हम क्या चीज जो है समर में कौन सी वेजिटेबल्स मिलती है हमें, जी एक और है लेडी फिंगर। लेडी फिंगर को क्या कहते हैं, भिंडी, जी। ठीक है, ये समर वेजिटेबल्स हैं जो मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताई भी हैं और साथ साथ उसको एक्सप्लेन भी किया है। स्टूडेंट्स, अब ये आप जो है विंटर वेजिटेबल्स देख रहे हैं, ठीक है, इसकी मुख्तलिफ पिक्चर है। अभी मैंने बोर्ड पे भी बनाई थी, लेकिन आपको जो है अब ये मैं पिक्चर्स की सूरत में यहाँ पे दिखाऊंगी कि कौन कौन सी विंटर वेजिटेबल्स होती हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये कौन सी है, कॉलीफ्लावर है। आप इसकी जो है पिक्चर देख लीजिए, किस तरीके से आपने ड्रॉ भी करना होगा, कौन से कलर यूज़ करना है। ठीक है, ये कॉलीफ्लावर था। इसके बाद ये देखिए, ये पी की पिक्चर है, ठीक है, जिसे मटर भी कहा जाता है। ये पी की पिक्चर है जो आपने ड्रॉ भी करना है, और इसको अच्छी तरीके से इसके कलर देख लीजिए कि किस तरह आप करेंगे। ठीक है, इसके बाद ये विंटर वेजिटेबल्स जो है वो एक और आ गई, ये कौन सी है, रेडिश। ठीक है, रेडिश को भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखिएगा कौन सी, समर वेजिटेबल्स। अब आते हैं समर वेजिटेबल कि कौन कौन सी समर वेजिटेबल्स है। अभी मैंने आपको लेक्चर में भी पढ़ाया था, जी हाँ, आपको याद आ गया होगा कौन सी है, गोर्ड है। ठीक है, जिसे लौकी भी कहा जाता है। ये जो है ये इसकी पिक्चर आपको नज़र आ रही होगी। इसके अलावा कौन सी थी समर वेजिटेबल,
थी ब्रिंजल। ठीक है, ये ब्रिंजल की है, मैंने आपको बताया था। ये ज़रा लंबी सी इस तरह भी होती है और राउंड में भी होती है। ठीक है, दोनों शेप्स होते हैं इसके ब्रिंजल के। अब ये देखिए, ये राउंड वाली जो होती है इसकी भी पिक्चर आपको नज़र आ रही होगी किस तरीके से है। आप इसका शेप देख लीजिए और इसको ड्रॉ कर सकते हैं, कोई सी भी आप दोनों में से जो मर्जी है कर लें। इसके बाद ये आ गए एक लेडी फिंगर, जो कौन सी, ये भी एक समर वेजिटेबल्स है, जो इसका नाम क्या है, लेडी फिंगर, जिसको उर्दू में हम भिंडी कहते हैं। ठीक है, ये समर और विंटर वेजिटेबल है जिनकी पिक दिखाई है। क्लास 5। अब आ जाते हैं होमवर्क पे। ठीक है, ये आज मैं आपको जो होमवर्क दे रही हूँ वो क्या, बोर्ड पे मैं लिख रही हूँ, साथ साथ इसको लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 तक मैं आपको पहले बता चुकी हूँ और कुछ स्टूडेंट्स जो है उसको व्हाट्सएप पे चेक भी करवा रहे हैं, अच्छी बात है, ताकि उनको अपनी मिस्टेक भी पता चल जाए। और जो अच्छा काम कर रहे हैं तो वो उनको ये भी अप्रिशिएट कर रही हूँ, ताकि आगे भी जो है वो और अच्छा काम उसको करते रहिए। ठीक है, यहाँ पे जो है आपका जो क्वेश्चन नंबर 12 है, नेम एनी 3 vegetables grown in winter season. Also draw diagrams and color it. ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13। अब ये लिख लीजिए, फिर मैं आपको एक एक जो है इसका आंसर भी बता दूंगी किस तरह करना है। नेम एनी 3 vegetables grown in summer seasons. Also draw diagrams and color it. ठीक है, अब ये दो क्वेश्चन है, यकीनन जिसने भी मेरा लेक्चर आज का सुना है, गौर से समझा है और देखा भी है, तो इनको इसका आंसर तो फौरन ही मिल गया होगा और बहुत इजी लग रहा होगा इसका करने में भी आपको। तो आप लोग ये पहले क्वेश्चन लिखिएगा, ठीक है, अपनी कॉपीज में पहले क्वेश्चन नंबर 12 कॉपी कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको विंटर जो सीजन में ग्रो होती है वेजिटेबल्स, कोई से सिर्फ 3 नेम्स लिखिएगा। ठीक है, बहुत सारी होती हैं, सिर्फ 3 नेम लिख दीजिएगा और जो है उनकी डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, यहाँ पेस्ट नहीं करना है। आप गौर से मेरा लेक्चर सुना करें, मैं कहीं पे डायग्राम ड्रॉ करने को बोलती हूँ और कहीं पे पेस्ट करने को बोलती हूँ। ठीक है, अब जहाँ पेस्ट हो तो वहाँ पेस्ट ही करा करें और जहाँ ड्रॉ हो तो वहाँ ड्रॉ। इससे पता चलता है कि आपने लेक्चर को कितना अच्छा सुना है। ये नहीं कि जब बोला जा रहा है ड्रॉ तो वहाँ पेस्ट हो रही हैं पिक्चर्स, और अगर पेस्ट करने को कहो तो ड्रॉ हो रही हो। तो इसका मतलब है कि आप लोग जो है लेक्चर में सुनने में ज़रा जो है वो सही से काम नहीं ले रहे हैं। ठीक है, और अगर आप सही से ले रहे हैं, जिस तरह अभी मैंने आपको देखा है कि जो आप लोग काम करके भेज रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, और जो को समझा रही हूँ बिल्कुल वैसे ही आपका मेरे पास काम आ भी रहा है, तो यकीनन ये वाला काम भी आप बहुत अच्छा करेंगे। और ये बहुत ईजी भी है, क्योंकि जो वेजिटेबल्स मैंने आपको बनाई भी थी, अभी बोर्ड पे भी बनाई थी, यकीनन आप उससे बहुत ज़्यादा और अच्छी तरीके से इसको बनाइएगा, उसमें कलरिंग कीजिएगा। ठीक है, जो विंटर जो सीजन में वेजिटेबल्स होती हैं, फिर जो है आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे और उसका आपने लिखना है समर में, उसको भी इसी तरीके से ड्रॉ कीजिएगा। अच्छा, जहाँ पे आप ड्रॉ कर रहे हैं उसके नीचे उसके नेम ज़रूर लिखिएगा। आंसर में तो हम नेम लिखेंगे ही, ठीक है, और लेकिन जो है वो उसके साथ जो है आप जो है इंटरलीव पेज अगर है तो उस पर ही आप जो उर्दू की कॉपी में काम कर रहे हैं 1 लाइन में, उस पर भी आप लिख सकते हैं। तो उस पर आप यानी कि हेडिंग जो होती है, एक मेन हेडिंग तो होती है विंटर सीजन या समर सीजन, और एक उसकी होती है जो कि आप ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, उसका नेम भी ज़रूर लिखिएगा और स्पेलिंग ख़ास तौर पे ध्यान से लिखिए
कि बिल्कुल सही हो। ठीक है, आप लोग जो है ताकि ड्रॉ करें तो बिल्कुल सही इसकी स्पेलिंग्स भी हो, और फिर आप उसको चेक भी करवाइए ताकि फिर आपको जो है वो गुड या एक्सीलेंट जो भी है जैसी आपका काम आएगा वो आपको दिया जाएगा। ठीक है, उस पे अब तो ये जो है आपका आज होमवर्क है, और यकीनन आपको ये जो है वो समझ में आ गया होगा। जो आपका आज टॉपिक भी था बहुत इजी था, बहुत इंटरेस्टिंग भी था, और सबने देखी भी है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने नहीं देखी। और जो होमवर्क है वो भी इंतहाई ईजी है कि आप आसानी से कर सकते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द टॉपिक एंड ऑल्सो होमवर्क। ठीक है, रिमेनिंग चैप्टर विल बी एक्सप्लेन in the next class. Thank you and Allah Hafiz.